इम्पॉर्टेंट ड्रग शेड्यूल MCQ फॉर GPAT नाइपर फार्मासिस्ट ESIC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये सभी क्वेश्चंस जो शेड्यूल से रिलेटेड हैं हर बार एग्ज़ाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? सिर्फ 2 मिनट आप बनाए रखिए। आप सारे क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चन मैं लाया हूँ इन क्वेश्चंस को देखिए और क्या आप आंसर दे सकते हैं तो आपके 10 नंबर या 10 क्वेश्चन रेडी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल contains the list of life-saving medicine that must be stocked by pharmacies। क्वेश्चन की मीनिंग मैं समझा देता हूँ कि इनमें से कौन सा शेड्यूल है जिनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के तहत लिस्ट ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन कहा जाता है, जो कि फार्मेसीज रखते हैं। तो ऑप्शन ए शेड्यूल जी, ऑप्शन बी शेड्यूल एच, ऑप्शन सी शेड्यूल के, ऑप्शन डी शेड्यूल पी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि लाइफ सेविंग ड्रग किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है, सीधा सीधा है ना, जिसको फार्मेसीज रखते हैं। बताइए, मैं बताऊँ। ऑप्शन के मतलब ऑप्शन सी शेड्यूल के कंटेन लाइफ सेविंग ड्रग। क्वेश्चन 2, ड्रग्स अंडर शेड्यूल एच मस्ट बी सोल्ड बाई। वो कौन से ड्रग्स हैं जो शेड्यूल एच के अंतर्गत आते हैं जिनको बेचा जाना चाहिए शेड्यूल एच के तहत। तो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, ओनली ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सी ऑप्शन ओनली इन हॉस्पिटल फार्मेसीज। डी ऑप्शन ओनली बाय गवर्नमेंट फार्मेसी हॉस्पिटल्स। तो जो शेड्यूल एच के ड्रग होते हैं वो बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं बेचे जाते हैं, ये आपको पता है, यही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 3, द सिंबल RX इन रेड ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल इज एसोसिएटेड विथ। लेबलिंग जो होती है आपके मेडिसिन में, टैबलेट कैप्सूल की रैपर पे आप देखेंगे लेबलिंग में RX रेड कलर में लिखा होता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, बाएं साइड के टॉप कॉर्नर पे। तो वो किस तरह के ड्रग के लिए लिखा जाता है? ऑप्शन ए शेड्यूल एक्स ड्रग, ऑप्शन बी शेड्यूल जी ड्रग, ऑप्शन सी शेड्यूल एच ड्रग, ऑप्शन डी शेड्यूल जे ड्रग। जल्दी जल्दी बताइए। तो RX हमेशा और हमेशा एच ड्रग के लिए लिखा जाता है, शेड्यूल एच ड्रग। क्वेश्चन नंबर 4, विच शेड्यूल कंटेन नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस रिक्वायरिंग स्पेशल प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड। इनमें से कौन सा शेड्यूल है जिसमें नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को रखा गया है? तो बताइए। ऑप्शन ए शेड्यूल जी, ऑप्शन बी शेड्यूल एक्स, ऑप्शन सी शेड्यूल वाई, ऑप्शन डी शेड्यूल पी। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अगर ऐसे नहीं आ पाता है, याद नहीं है, तो आप इसके एलिमिनेट करके भी कर सकते हो ना। शेड्यूल वाई क्लिनिकल ट्रायल के लिए होता है ना। शेड्यूल पी भी इसके लिए नहीं है, शेड्यूल जी भी इसके लिए नहीं है, एक्स होता है, एक्स। तो आप एक्स को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल इज रिलेटेड टू। शेड्यूल वाई मतलब क्लिनिकल ट्रायल, अभी मैंने बताया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, विच शेड्यूल स्पेसिफाइज द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो आपको पता है गुड मैन्युफैक्चरिंग GMP मतलब शेड्यूल एम आ गया इसमें ना, इसलिए शेड्यूल एम आपको याद होगा तो ऑटोमेटिकली आप तुरंत टिक कर सकते हैं। तो शेड्यूल एम इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। शेड्यूल एन आपने ऊपर देखा है, शेड्यूल यू इसके लिए है नहीं, शेड्यूल टी यूनानी सीधा के लिए है, याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। शेड्यूल पी, क्वेश्चन नंबर 7, इज एसोसिएटेड विथ। तो शेड्यूल पी किस लिए है? स्टोरेज कंडीशन, सेल्फ लाइफ एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, है ना, PQRS। तो इसके बाद स्टैंडर्ड आता है, इसीलिए आप याद रखेंगे शेड्यूल पी स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 8, विच शेड्यूल कंटेन द रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मेसी प्रेमाइसेस एंड इक्विपमेंट। फार्मेसी प्रेमाइसेस और इक्विपमेंट के लिए कौन सा शेड्यूल है? एम होगा नहीं, एच होगा नहीं, एन और टी ये दो बचते हैं, तो दोनों में से कौन होगा? शेड्यूल एन, फार्मेसी प्रेमाइसेस के लिए, ठीक।
शेड्यूल टी इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, देखिए शेड्यूल टी का आ गया। शेड्यूल टी की रूल इज रिलेटेड टू, शेड्यूल टी के अंतर्गत क्या आता है? जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, क्लिनिकल ट्रायल, ब्लड बैंक्स, कॉस्मेटिक। तो टी के अंतर्गत ये आता है जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी फॉर शेड्यूल टी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द वार्निंग साइन होता है टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ये लिखा होता है कहाँ पे? लेबलिंग पे, टैबलेट या कैप्सूल। जब किस तरह की दवाएं उसमें होती हैं? शेड्यूल जी, शेड्यूल H1, शेड्यूल के, शेड्यूल पी। तो मैं आपको बता दूं शेड्यूल H और H1 की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें बात लिखी होती है। ठीक।